हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसे एक सवाल परेशान करता था, भगवान शिव को महादेव क्यों कहते हैं? वह अक्सर मंदिर जाता, संतों से पूछता, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं मिलता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह कैलाश पर्वत की यात्रा करेगा और अपने प्रश्न का उत्तर खोजेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक प्राचीन गुफा में पहुंचा, जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। विवेक ने हाथ जोड़कर पूछा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह कैलाश पर्वत की यात्रा करेगा और अपने प्रश्न का उत्तर खोजेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक प्राचीन गुफा में पहुंचा, जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। विवेक ने हाथ जोड़कर पूछा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अचानक उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। फिर उसकी दृष्टि महादेव की आंखों पर पड़ी। जैसे ही उसने उन आंखों में देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसे उन आंखों के भीतर अनगिनत तारे दिखाई दिए। आकाशगंगाएं घूम रही थीं। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपनी गति से चल रहे थे। नदियां बह रही थीं। पर्वत खड़े थे। जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा था। मानो पूरा सृष्टि चक्र उन्हीं आंखों में समाया हुआ था। विवेक ने देखा कि वहां केवल ब्रह्मांड ही नहीं था। उसने अपने जीवन की हर घटना देखी। अपने दुख, अपनी खुशियां, अपनी गलतियां और अपने सपने। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी। मैं केवल कैलाश में नहीं रहता, मैं हर जीव में, हर कण में और पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हूं। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि लोग क्यों कहते हैं, भोलेनाथ की आंखों में पूरा ब्रह्मांड बसता है। क्योंकि महादेव केवल एक देवता नहीं है। वे समय है, वे प्रकृति है, वे सृष्टि है। वे हर उस शक्ति का स्वरूप है जिससे यह संसार चलता है। जब विवेक ने अपनी आंखें खोलीं, तो ऋषि मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम हर जीव में शिव को देख लोगे, उसी दिन तुम्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। विवेक ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उस दिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कहानी का संदेश। महादेव केवल कैलाश में नहीं, बल्कि हर कण, हर प्राणी और पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हैं। भोलेनाथ की आंखों में पूरा ब्रह्मांड बसता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।